चाहिए, बहुत अच्छी है। अच्छा, लेकिन मैं कहाँ निकल सकती हूँ यार? क्या? जब टीवी पे आएगी ना तब देखूंगी। क्या सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा जब टीवी पे आएगी तब देखूंगी। आ रही हूँ। कौन, राजीव बुला रहा है? नहीं नहीं, राजीव नहीं, वो तो जॉब पे गए हैं। फिर? ये इनके पिताजी। ओह, मेरे तो दोनों ऑफ हो गए। तो लकी है यार। और क्या खबर? चल मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, आ रही हूँ। अब क्या? पानी। ओ, ठीक है। निशा का बॉडी क्रीम, कंडीशनर्स, 2 सोप्स। हाँ हेलो। हाँ कविता, हाँ बोलो। वो कल सुबह सूरज जाना है यार। तो एक रात के कपड़े तैयार कर दे। ओह अच्छा ठीक है। डैड कैसे हैं? ठीक है, उन्हें क्या होगा? क्या? चल ठीक है, आता हूँ। हाँ ठीक है। अब क्या? ओह बाप रे। पीछे आ जाओ। अब ठीक है? मैं चाय लाती हूँ। सच्ची? हाँ रे। अफेयर? हाँ। आकाश का? इस उम्र में? लड़की कौन है? आकाश की सेक्रेटरी। माय गॉड, ये सेक्रेटरी लोग बहुत खतरनाक होते हैं बाबा। और नहीं तो क्या। हेलो। हाय। हाय। दिव्यानी के तो छोटे बच्चे भी हैं ना? हाँ 2, इतने क्यूट है ना। कैसे होते हैं ये सेक्रेटरी लोग? खुद तो शादी करते नहीं, दूसरों के आदमी को फंसाते हैं। तू सच कह रही है, सेक्रेटरी होती ऐसी है। सच में? आ रही हूँ, मैं चलती हूँ। हाँ ये भी। हाँ हाँ। अरे सीरियल का नाम तो बता। दिव्यानी, 8 बजे देखना। हाँ आज ना बहुत इम्पोर्टेंट एपिसोड है। अच्छा। आज पता है आकाश ना दिव्यानी से डिवोर्स मांगने वाला है। अच्छा। हाँ देखना। हाँ हाँ देखूंगी। चलती हूँ। समान होता है, सुना ही होगा आपने। अब भगवान और डॉक्टर को कभी नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान नाराज हो जाए तो बंदा डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर नाराज हो जाए तो बंदा सीधा भगवान के पास। ऑपरेशन के बाद एक डॉक्टर पेशेंट से बोलता है, भैया घबरा क्यों रहे हो? कहते जी घबराओ क्यों नहीं, मेरा पहला ऑपरेशन है। अबे तो क्या हुआ, मेरा भी तो पहला ही है। पेशेंट से पूछे, हाँ भैया तुम्हारा सर दर्द कैसा है? पेशेंट बड़े आराम से बोला, आ रही हूँ। अरे खाना लगा रही हूँ। हाँ। अरे डैड ने खाना खा लिया क्या? हाँ। कल सुबह कितने बजे निकलना है? 7 o'clock। हाँ हाँ। अच्छा एक बात बताओ। तुम्हारी कोई सेक्रेटरी है क्या? सेक्रेटरी? नहीं, क्यों? क्या?
कुछ नहीं। अच्छा सुनो, छुट्टी के बारे में क्या सोचा है? बारिश में तुम कहीं नहीं गए, अब ठंडी का मौसम है, कम से कम 3-4 दिन के लिए खंडाला जाएं? राजीव, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। चलो ना, छुट्टी पे कहीं चलते हैं, कितना अच्छा लगेगा। कैसे जाए कविता? क्यों? नहीं, खुद ही सोचो ना। डैड का क्या करेंगे? नहीं, कहाँ रखेंगे उन्हें? कौन देखेगा उन्हें? क्यों 2-4 दिन के लिए ओल्ड एज होम में नहीं रख सकते क्या? पागल हो गई हो क्या? ओल्ड एज होम? हाँ। अरे तुम्हें मालूम है कितना खर्चा होता है वहां पे? महंगाई बढ़ गई है, लैंडलॉर्ड ने रेंट भी बढ़ा दिया है, और तुम्हें ओल्ड एज होम पे खर्चा करना है? मुझे मालूम था तुम यही कहोगे। मालूम था तो फिर पूछा क्यों तुमने? यही सोचकर पूछा था कि शायद किसी दिन तुम मेरे बारे में भी सोचोगे। दे दो ना वहां से। शाम को वापस नहीं आ सकते क्या? हाँ, कोशिश तो वही करूंगा। देखो ना, हो सके तो। हाँ, कौन रात को वहां रुकना चाहता है? जो भी लास्ट ट्रेन मिलेगी ना, कोशिश करूंगा उससे आ जाऊं। सही है। डैड अभी तक सो रहे? अब तुम जा रहे हो, उठ जाएंगे। मतलब? कुछ नहीं। चल आता हूं। संभल के आना। इस आदमी के दिमाग में जरूर एक एंटेना होगा। जैसे बेटा घर से बाहर, इनकी टक टक शुरू। टक 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 टक। आ रही हूं। कम से कम चाय तो पीने दो शांति से। क्या हुआ क्या? पेट दुख रहा है? सारा दिन पलंग में पड़े पड़े इतना खाओगे तो पेट नहीं तो क्या सर दुखेगा? रुकिए, अभी दवाई लाती हूँ। अरे दवाई तो लाने दो। ये चम्मच दे दो मुझे। जी दो मुझे ये चम्मच, ये दे दो ये चम्मच। ठीक है, रखो फिर, लेकिन अब टक टक मत करना। दवाई लाती हूँ तब तक। कविता, अरे जल्दी तो खाना, बहुत भूख लगी है। आई। मिक्सअप मत कर देना प्लीज।
क्लाइंट्स के पैकेट्स हैं। अगर एक भी लिपस्टिक यहाँ से वहां हो गई तो ऐसे बिहेव करते जैसे मेरी वजह से उनका थोबड़ा बिगड़ गया हो। इतने स्कैरी हो जाते हैं, फुल हॉरर फिल्म। तुम्हें ना मेरे वालों से मिलना चाहिए फिर। एक तो इंश्योरेंस की फ्रॉड खुद करते हैं और जब पकड़े जाते हैं ना तो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब अच्छा? सीरियसली। ये सूरत वाला जहां मैं गया था इसने तो धमकी दे दी। हाय राम, तो कंपनी को बता दो ना प्लीज, ये तो बड़ा डेंजरस काम है। अरे बता दिया, मुझे थोड़ी ना कुछ करेगा। पर उनके खिलाफ तो रिपोर्ट तो तुम ही करोगे ना। क्या सेफ्टी है, अकेले आते जाते रहते हो, किसी दिन किसी ने मारा वारा अरे तो? बाबा ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज यार। अब तुम इस बारे में सोच के टेंस मत हो जाना, और टेंशन में दिन में 10-15 फोन मुझे मत कर देना प्लीज। ये सामान यहां पर क्यों रखती हो तुम? कहीं और रखा करो ना। तो और कहाँ रखूं? अच्छा, घर में जगह कहाँ है? बेडरूम में रखो। मालूम है ना हमारे बेडरूम कितना छोटा है। सबसे बड़े कमरे में तो तुम्हारे पूजे पिताजी पस रहे हैं। कविता, दिस नॉट फेयर। नहीं मतलब कुछ भी बात करे वो घूम फिर के डैड के ऊपर ही आ जाती है। व्हाई? आई डोंट अंडरस्टैंड। अरे बूढ़े इंसान है वो, कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप पड़े रहते हैं। चुपचाप पड़े रहते हैं ये तुम्हारे डैड? प्लीज यार आराम से बोलो कविता, प्लीज। डैड सुनेंगे तो बुरा लगेगा उन्हें। बाप को बुरा लगेगा इस बात की परवाह है, पर मुझ पर क्या बीत रही उस बात की कोई परवाह नहीं है ना? क्या मेलोड्रामा कर रही हो तुम? ऐसी बोल रही हो जैसे डैड टॉर्चर करते हैं तुम्हें। पैरालिटिक है बेचारे, हाउ डज इट डिस्टर्ब यू? तुम्हारे डैड गिरगिट की तरह है, तुम्हारे सामने एक चेहरा, मेरे सामने कुछ और। दिन भर टक 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 करके दिमाग खा जाते हैं वो। व्हाट रबिश इज दिस? मतलब ये कह रही हो कि एक 90 साल का बूढ़ा इंसान को देख के अपना बिहेवियर चेंज करता है? हाँ। इन दैट केस मुझे डैड के नहीं बल्कि तुम्हारे बिहेवियर पे शक हो रहा है। यस ऑफ कोर्स, गलती तो मेरी है, पागल हूं ना। तुम्हारे पिताजी तो विष्णु जी के 11वें अवतार है। देखो आई एम सॉरी, ओके बस। कविता नहीं तुम बात तो, अरे मेरी बात तो सुनो कविता। अरे इतनी जल्दी जा रहे हो? बताते तो नाश्ता रेडी रखती ना। हम बात कहां करते हैं कविता, जब भी साथ में होते हैं सिर्फ झगड़ते हैं। That's not fair राजीव, सब कुछ तो करती हूँ। हाँ अगर थोड़ी सी भड़ास निकालती तो क्या हो गया उसमें? और किससे बात करूं? बाहर तो जा नहीं सकती क्योंकि ये देखा देखा, फिर से वही बात। पर फैक्ट भी तो है ना राजीव, तुम बाहर जा सकते हो, लोगों से मिल सकते हो, मैं तो वो भी नहीं कर सकती। तो मैं घर बैठ जाऊं, तुम बाहर जाकर काम करो, ठीक है? अच्छा बाबा, मैं गलत तुम सही। बात सही गलत की नहीं है कविता, तुम जस्ट फॉरगेट इट। क्या बकवास कर रहे हो? 30,000 किस हिसाब से हुआ नरेश? नहीं, मेरे पास भी फिगर्स हैं। तुम नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम फिर से करके देख लो। मेरे पास सही फिगर है। तुम्हारे पास फिगर्स है तो मैं क्या झक मार रही हूँ? तो पता नहीं, ऐसा नहीं होता। फाइनल है मैडम। मार्च का पूरा हिसाब तुम टैली करके देख लो। एक मिनट, पल्लवी के सेल देखे? पल्लवी से ज्यादा सेल्स थे मेरे। उसके बावजूद भी बोलो, बताओ। उसके बावजूद भी तुमने उसको प्लैटिनम कार्ड दे दिया। बिजनेस करती है। नहीं, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? चुप करो। मैं क्यों चुप करूं? नहीं, तुम बोलते रहो। शैम्पू के सेल, किस हिसाब से तुमने उसको 20% का प्लैटिनम कार्ड दे दिया? उसके बावजूद भी चिल्लाओ मत। अरे क्यों ना चिल्लाऊं? जरूर चिल्लाऊंगा। मैं बाद में क्या फोन बात करती हूँ है? तुम्हें। What? 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 What?
व्हाट्स रॉन्ग विद यू कविता? तेरह दिन हो गए डैड को गए हुए कविता, और तुम अब तक रो रही हो। जब वो जिंदा थे तो तुम उन्हें टॉलरेट नहीं कर पाती थी, यहां से निकालने की बात करती थी, और अब वो गुजर गए तो ये नाटक क्यों कर रही हो? हाँ राजीव, मैं क्या? मैंने वो बोलो ना। कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर रोने धोने का नाटक बंद करो प्लीज, जैसे डैड को बहुत मिस कर रही हो। और ब्रेकफास्ट दो ना, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए।